बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। रूस ने तीसरी आलमी जंग का बाकायदा ऐलान कर दिया। पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया हाई अलर्ट हो गई। रूसी जंगी बहरी बेड़ा तबाह हो गया। ये इंतहाई ताकतवर जंगी बहरी बेड़ा था। ये किस मुल्क ने किस तरह से तबाह किया, इसकी मुकम्मल तफसीलात ही हम आपके साथ शेयर करेंगे। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन इकराम, बिलाखिर रूस और यूक्रेन के दरमियान भड़कने वाली जंग के शोले अब पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लेने वाले हैं। हम आपको मुसलसल इस बारे में आगाह कर रहे थे कि रूस और यूक्रेन के दरमियान छिड़ने वाली जंग को अगर मौके पर नहीं रोका गया और अमेरिका और मगरबी ममालिक ने इस जंग को ईंधन फराहम करना बंद न किया तो ये तीसरी आलमी जंग का नुक्ता आगाज साबित होगी। और ये सिर्फ तीसरी आलमी जंग नहीं होगी बल्कि ये तीसरी एटमी आलमी जंग शुरू हो सकती है। नाज़रीन इकराम, ये सोचकर ही खौफ आने लगता है कि अगर तीसरी एटमी आलमी जंग छिड़ गई तो इसके बाद पूरी दुनिया के अंदर ऐसी तबाही आएगी कि सैकड़ों बरस तक नॉर्मल जिंदगी वजूद में नहीं आ पाएगी। इस जंग के साए तो पहले ही लहरा रहे थे, लेकिन रूस की जानिब से वो मीडिया जो कि रूस के सरकारी मौक़िफ़ को बयान करता है, उसकी जानिब से अब बाकायदा एंटीमेंट कर दिया गया है कि हम इस वक्त तीसरी आलमी जंग में पहुंच चुके हैं। तीसरी आलमी जंग का आगाज हो गया है। 2 दिन कबल यूक्रेन ने दावा किया था कि उसने अपने एक तबाहकुन मिसाइल से रूस के जंगी बहरी बेड़े को निशाना बनाया था, लेकिन रूस ने इस दावे की तरदीद की और कहा था कि बहरी जहाज में मौजूद गोला फटने से जहाज को नुकसान पहुंचा। रूस ने कहा था कि आग जंगी जहाज को गोला फटने की वजह से लगी और उसके बाद पूरे अमले को बहेरा अस्वद में करीबी रूसी जहाज में मुंतकिल कर दिया गया। इस जहाज का वजन 1,24,009 था और ये जहाज दूसरी जंग अजीम के बाद डूबने वाला सबसे बड़ा रूसी जहाज है। रूसी वजारत दिफा का कहना है कि जब इस जहाज को कश्तियों से खींचकर बंदरगाह तक ले जाया जा रहा था तो इसने अपना तवाजुन खो दिया, क्योंकि आग लगने के बायस असले में होने वाले धमाके से इसके ढांचे को नुकसान पहुंचा। बिखरे हुए समंदर के बायस ये डूब गया। यूक्रेनी फौजी हुकाम का कहना है कि उन्होंने मोस्कोवा नामी इस जहाज को यूक्रेनी साख्ता निचोन मिसाइलों के जरिए निशाना बनाया। ये मिसाइल यूक्रेन ने 2014 में जजीरा नुमा क्रीमिया पर रूसी कब्जे के बाद तैयार किया था, क्योंकि बहरा अस्वद में यूक्रेन के लिए बहरी खतरा बढ़ने लगा था। इस जहाज के डूबने को अमेरिका की जानिब से बड़ा धचका करार दिया गया है। ताहम अमरीकी हुकाम ये तस्दीक नहीं कर पाए कि इसके डूबने की वजह यूक्रेन के निचोन मिसाइल ही हैं। पेंटागन के तर्जमान जॉन कर्बी ने अमरीकी नशरियाती इदारे CNN को बताया कि यह वाकईतन मुमकिन और काबिल फहम है कि यूक्रेन ने दर हकीकत इसे निचोन या किसी और मिसाइल से निशाना बनाया है। एक सीनियर यूक्रेनी ओहदेदार का कहना है कि मोस्कोवा पर हमले के तकरीबन 510 एहलकार थे। यूक्रेन पर रूस के हमले के पहले दिन यानी 24 फरवरी को मोस्कोवा आलमी तौर पर उस वक्त नुमाया हुआ जब उसने बहेरा अस्वद में मौजूद एक जजीरे की हिफाजत पर मामूर यूक्रेनी फौजियों से हथियार डालने के लिए कहा था। ताहम उन्होंने मुबैना तौर पर मुगल्लिजात से भरे एक रेडियो पैगाम में इस हुक्म को मुस्तरद कर दिया था। सोवियत दौर में तैयार होने वाला ये जहाज 80 की दहाई में बहरिया में शामिल हुआ और इसे पहली बार समंदर में यूक्रेन के जनूबी शहर माइकोलाइव में उतारा गया था, जिसे अब रूस की सख्त बमबारी का सामना है। बरतानिया के साबिक चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल लॉर्ड वेस्ट ने कहा कि बहरी जहाज का नुकसान बहुत शर्मनाक है। उन्होंने BBC रेडियो से बात करते हुए कहा कि पुतिन बहरिया से मोहब्बत करते हैं। जब वो इक्तदार में आए थे तो सोवियत फोर्सेस में सबसे पहले उन्होंने बहरिया की बहाली पर तवज्जो दी थी। उनके दिल में बहरिया के लिए हमेशा से नरम गोशा था। नाज़रीन इकराम, रूसी मीडिया के मुताबिक मोस्कोवा क्रूइजर जंगी बहरी जहाज को दरअसल यूक्रेन में ही बनाया गया था और 1980 की दहाई के अवाइल में इसने बाकायदा तौर पर काम शुरू किया था। इससे कबल इस मिसाइल क्रूजियर को शाम की जंग में इस्तेमाल किया गया, जहां ये रूसी अफवाज को समंदर की तरफ से
तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता था। रिपोर्ट के मुताबिक इसमें दर्जनों वल्कान एंटी शिप मिसाइल थे और मुख्तलिफ किस्म का एंटी सबमरीन और एंटी टोरपेडो असला मौजूद रहता था। जब से यूक्रेन की जंग शुरू हुई है, मोस्कोवा दूसरा सबसे बड़ा जंगी जहाज है जो तबाह हो चुका है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज में बहरी उमूर के माहिर का कहना है कि सलावा क्लास क्रूजियर रूस के फ़आल बहरी बेड़े में तीसरा बड़ा जहाज है। इस क्रूजियर में 3 दर्जों वाला फ़िज़ाई दिफा का निज़ाम मौजूद था, जिसे अगर मुनासिब तरीके से इस्तेमाल किया जाता तो निचोन मिसाइल के मुबैना हमले से बचा जा सकता था। दरमियानी और कम दर्जे के मार्क के अलावा इसमें 6 शॉर्ट रेंज क्लोज इन वेपन सिस्टम्स भी हैं, जिन्हें आखिरी हरबे के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। मोस्कोवा के पास 3 डिग्री एंटी एयर डिफेंस कवरेज होनी चाहिए थी। CIWS 1 मिनट में 5000 राउंड चला सकता है, जो कि दिफा के आखिरी हरबे के तौर पर क्रूजियर के गिर्द एंटी एयरक्राफ्ट गोलियों की एक दीवार बना देता है। अगर यह साबित हो जाता है कि हमला क्रूज मिसाइल से किया गया, तो इससे रूसी बहरी जहाज की बहरी बेड़े की जदीदियत पर सवालात उठते हैं कि क्या उसके पास मुनासिब मिकदार में असला था, क्या उसके इंजीनियरिंग के कुछ मसाइल थे। नाज़रीन इकराम, बहरा अस्वद में रूसी बहरी ताकत की ये एक अलामत था। जब से जंग हुई थी, मोस्कोवा यूक्रेन के लिए एक दर्द सर था, लेकिन अब इसकी तबाही देखकर यूक्रेनियों का हकीकी मानों में हौसला बढ़ चुका है। दूसरी जानिब यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव में जुमे की सुबह जोरदार धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं, जबकि फिजाई हमले के सायरन भी बाज उठे हैं। रॉयटर्स के मुताबिक कीव, खेरसन, मशरकी शहर खार्किव और इवानो-फ्रांकिव्स्क के सूबे में कस्बे में होने वाले धमाकों के बाद फौरी तौर पर नुकसान की कोई इत्तलाआत नहीं मिली। यूक्रेनी मीडिया ने कीव के कुछ हिस्सों में बिजली की बंदिश की इत्तला दी है। ये धमाके उस वक्त सुने गए हैं जब रूस के एक बहरी जंगी जहाज को बहरा अस्वद में धमाके से शदीद नुकसान पहुंचा और वो डूब गया। यूक्रेन ने वाक़े की जिम्मेदारी कबूल करते हुए कहा कि रूस के बहरे अस्वद में सोवियत दौर के परचम बरदार जहाज को उसके एक मिसाइल ने निशाना बनाया। यूक्रेन का कहना है कि उसने जंगी जहाज को मकामी तौर पर बनाए गए नेपच्यून एंटी शिप मिसाइल से निशाना बनाया। रूस ने अमेरिका को बाज़ाब्ता तौर पर खबरदार किया है कि यूक्रेन को जदीद हथियार भिजवाने पर गैर मुतवक्के नताइज भुगतना होंगे। यूक्रेन को इंतहाई हसास हथियार भिजवाने पर रूस ने एक सफारती मुरासले के जरिए अमेरिका और नेटो को खबरदार किया है। रूस के मुताबिक इन हथियारों की फराहमी जलती पर तेल डालने के मुतरादिफ है और यूक्रेन में सूरत हाल मजीद खराब हो रही है। रूस ने यह धमकी ऐसे मौके पर दी है जब रवां हफ्ते भी अमेरिकी सदर जो बाइडन ने यूक्रेन के लिए 80 करोड़ डॉलर की फौजी इमदाद का ऐलान किया, जिसमें हेलीकॉप्टर और बख्तरबंद गाड़ियां भी शामिल हैं। अमेरिकी महकमा खारजा ने रूस की जानिब से भेजे गए धमकी आमेज मुरासले पर बात करने से इनकार किया। महकमा खारजा का कहना है कि हम निजी सतह पर किसी भी सफारती खतो किताबत की तस्दीक नहीं करेंगे। हम ये तस्दीक कर सकते हैं कि अपने इत्तहादियों और शराकतदारों के साथ मिलकर यूक्रेन को सिक्योरिटी की मद में अरबों डॉलर की इमदाद फराहम कर रहे हैं, जो हमारे यूक्रेनी शराकतदार रूस के पुरतशद्दुद जारहाना इक़दामात से तहफ़्फ़ुज़ हासिल करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी जानिब यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अमेरिकी टीवी चैनल CNN को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि जंग के दौरान उनके 25 से 30 हजार फौजी हलाक जबकि 10,000 के करीब जख्मी हो चुके हैं। ताहम हलाक होने वाले शहरियों की तादाद से मुतालिक कुछ भी हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता।